डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। नाउ देखिए कैसे हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। सपोज ए मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें जो एंट्रीज हैं दैट इज ए आई जे। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम निकालते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के। एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम आई जे से। इसका मतलब होता है माइनर ऑफ ए आई जे एलिमेंट। जैसे मैं अगर लिखूंगा कैपिटल एम 11, इसका मतलब होता है माइनर ऑफ ए 11 एलिमेंट। अगर मैं लिखूंगा एम 21, इसका मतलब होता है माइनर ऑफ ए 21 एलिमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट को जो है डिनोट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ये माइनर ऑफ एन एलिमेंट जो है क्या होता है। बेसिकली ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है और इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 को हम ऑब्टेन करते हैं। हम ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करते हैं और जो हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 मिलेगी इसका हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा वही इस एलिमेंट का माइनर होता है। ऐसे हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट को जो है फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स ये बराबर होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है किसका, ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑफ ऑर्डर n-1, ऑफ ऑर्डर n-1। और इस n-1 ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। दैट मीन्स आपको ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करना है तो आपको n-1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगी। दैट मीन्स n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो माइनर्स होते हैं वो n-1 ऑर्डर के होते हैं। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो माइनर्स होंगे वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स होंगे। एंड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट होंगे वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होते हैं। दैट मीन्स n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपको किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना होगा तो सिंपल सा एक रूल है, जिस रो एंड जिस कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है और बचे एलिमेंट्स की जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी ऑफ ऑर्डर n-1 की उसका आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा वही उस एलिमेंट का माइनर होता है। इस तरह से हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल C-I-J से। इसका मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ A-I-J एलिमेंट। जैसे C11 का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, C13 का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ A13 एलिमेंट एंड सो ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कोफैक्टर जो है किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है -1 की पावर i प्लस j, मतलब इन दो डिजिट नंबर का सम माइनर ऑफ A-I-J एलिमेंट। दैट मीन्स अगर आपको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा तो आपको उसका माइनर जो है पता होना चाहिए। उसके माइनर को आपको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर i प्लस j से, तो आपको उस एलिमेंट का जो है कोफैक्टर मिलेगा। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले उसके माइनर का पता होना आपके लिए जरूरी है। दैट मीन्स कोफैक्टर्स को निकालने से पहले हम पहले एलिमेंट्स के माइनर्स को निकालते हैं, फिर हम माइनर्स को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मिल जाते हैं। नाउ देखिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखिए i और j जो है ये दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं और इनका सम जो है या तो वो इवन नंबर आ सकता है या तो वो ऑड नंबर आ सकता है। अगर i प्लस j का सम अगर इवन नंबर निकल के आ गए, इवन नंबर, तो उस केस में -1 की पावर इवन नंबर जो है वो 1 के ही बराबर होता है और 1 इंटू MIJ दैट इज सिंपली कैपिटल MIJ। i प्लस j का सम अगर ऑड नंबर निकल के आ गया, ऑड नंबर, तो उस केस में -1 की पावर ऑड नंबर जो है वो -1 के ही बराबर होता है एंड -1 इंटू MIJ दैट इज सिंपली -MIJ।
दैट मीन्स अगर 2 डिजिट नंबर का सम इवन नंबर निकल के आ गया तो उस केस में जो एलिमेंट का माइनर होता है वही उसका कोफैक्टर होता है। अगर 2 डिजिट नंबर का सम ऑड नंबर निकला तो उस केस में आपको माइनर के सामने आपको नेगेटिव साइन डालनी है तो आपका उस एलिमेंट का कोफैक्टर मिलेगा। ये होते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स में रिलेशन। नाउ अब हम एक 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स उठाएंगे, हम देखेंगे कैसे हम उसमें एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को निकालते हैं। देखिए सपोज ए मेरे पास 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 पोजीशन पर होते हैं, 1 2 पोजीशन पर होते हैं, 2 1 पोजीशन पर होते हैं, 2 2 पोजीशन पर होते हैं। दिस इज द जनरल 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमें पता है कि n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो माइनर्स होते हैं वो n-1 ऑर्डर के होते हैं। तो 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो माइनर्स होंगे वो 1x1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स होंगे। अब देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल M11 इसका मतलब होता है माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। नाउ जिस रो एंड जिस कॉलम में A11 एलिमेंट प्रेजेंट है वहां के एंट्रीज को आपको डिलीट करना है, दैट मींस यहां और यहां के एंट्रीज को आपको डिलीट करना है और बचे एलिमेंट का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट मींस आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है A22 का, विच इज सिंपली इक्वल टू A22, क्योंकि 1x1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू उसी एलिमेंट के बराबर होता है। अब सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स में भी फॉलो करना है। दैट मींस कैपिटल M12 इसका मतलब होता है माइनर ऑफ A122 एलिमेंट। जिस रो एंड जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वहां के एंट्रीज को आपको डिलीट करना है, दैट मींस यहां और यहां के एंट्रीज को आपको डिलीट करना है और इस एलिमेंट का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ A21 व्हिच इज सिंपली A21। सिमिलरली माइनर ऑफ A21 एलिमेंट जिस रो एंड जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वहां के एंट्रीज को आपको डिलीट करना है और बचे एलिमेंट का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट मींस आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A12 दैट सिंपली A12। एंड सिमिलरली माइनर ऑफ A22 एलिमेंट इस कॉलम और इस रो को आपको डिलीट करना है और इस एलिमेंट का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A11 सिंपली दैट्स A11। दैट मींस 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स के जो माइनर्स होते हैं वो एलिमेंट्स ही होते हैं। माइनर ऑफ A11 एलिमेंट जो है दैट्स A22, माइनर ऑफ A12 एलिमेंट दैट इज A21, माइनर ऑफ A21 एलिमेंट दैट्स A12 एंड माइनर ऑफ A22 एलिमेंट दैट इज A11। अब देखिए अब हम इनके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। C11 इसका मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट। अब देखिए इन 2 डिजिट नंबर का सम जो है वो इवन नंबर है। जब 2 डिजिट नंबर का सम इवन नंबर होगा तो उस केस में जो एलिमेंट का माइनर होता है वही उसका कोफैक्टर होगा, दैट मींस कोफैक्टर ऑफ A1 एलिमेंट इज इक्वल टू माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ 1 2 एलिमेंट आप देखिए इन 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर सम होता है तो माइनर के सामने आपको नेगेटिव साइन डालने होते तो आपको उसका कोफैक्टर मिलेगा, दैट मींस कोफैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट जो है दैट्स माइनस टाइम्स माइनर ऑफ A12 एलिमेंट। एंड सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A21 एलिमेंट दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनर ऑफ A21 एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ A22 एलिमेंट 2 डिजिट नंबर का सम इवन नंबर है, दैट मींस ये बराबर होगा माइनर के ही ऑफ A22 एलिमेंट। इस तरह से हम 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को जो है फाइंड आउट करते हैं।